नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमसे जुड़े कुछ मित्रों का प्रश्न आया है कि पढ़ाई में कौन सा स्वर इस्तेमाल करें, पढ़ाई करने के लिए कौन से स्वर का चलना ज़रूरी है। देखिए, हम सबके जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग जितना भी धन खर्च करते हैं वो किसी का सफल होता है और किसी का असफल हो जाता है, यानी काम नहीं बनता है। कितना भी पैसे खर्च करें बच्चे के लिए पर बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके कई रीज़न हैं। देखिए, इसमें जो स्वर ज्ञान है वो स्वर ज्ञान आपको उस काम के लिए परफेक्ट बना देता है जिस काम के लिए आप कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति गुरु की शरण में रहकर गुरु की आज्ञा के अनुसार जो भी काम करता है वो अनुभव और पहचान के साथ करता चला जाता है, उसे पूरा तजुर्बा होता है। इसी प्रकार से ये जो स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान में हम अपने स्वर के द्वारा स्वरों का इस्तेमाल करके उनका काम उनके हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर वो गुरु हैं हमारे और हम उनके शिष्य हैं, चेला हैं। तो वो हमें एकदम से सफल व्यक्ति बना देते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही यही होता है। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो अब जान लेते हैं पढ़ाई में कौन सा स्वर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो दिमाग है, जो मस्तिष्क, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। राइट को कहते हैं क्रिएटिव माइंड, इसे कहते हैं पैदा करने वाला दिमाग। जब ये दिमाग काम करता है, मतलब हमारा सुर स्वर चलता है, तो उस समय हमारा ये वाला हिस्सा है, दाहिना हिस्सा जो सुर स्वर का, वो हिस्सा एक्टिवेट रहता है। इस समय हम जो भी नई चीज़ खोजने का काम करते हैं, जैसे किसी की हम आकृति की कल्पना कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी आपको तैयार कर देगा। अगर हम लिखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अक्षर बार बार लिख रहे हैं ना हम, तो इसका वो बढ़िया काम करेगा। आप एक बार में पूरी वाक्य पढ़ के एक बार में लिखते चले जाएंगे, यानी स्पीड बनेगी आपकी वो क्रिया करने में। सुर स्वर में आप अपने दिमाग में जो भी क्रिया करते हैं उसे खोजने में, तो वो बहुत तीव्र गति से काम करता है। तो हमें सुर स्वर जब चलता हो हमारा, उस समय जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग, आप अगर लिखने का काम कर रहे हैं या आप उसे नई चीज़ें ढूंढने का काम कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो आपको अपने सुर स्वर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो सुर स्वर है वो खोजने में माहिर है, इसे नई चीज़ बनाने में बहुत सफलता हासिल मिली है। सुर स्वर में मिटाना हो तो मिटाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे हम लिखते और मिटाते हैं, तो ये सुर स्वर में प्रैक्टिस करना, कोई भी कार्य की अगर हम सुर स्वर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी है। हमें सुर स्वर का इस्तेमाल अपने लिखने में, मिटाने में, प्रैक्टिस करने में और नई चीज़ों को खोजने में करना चाहिए। अब आता है ये हमारा चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर का हिस्सा इधर का है, यानी बाएं साइड का, लेफ्ट साइड। जो बाएं साइड का हिस्सा है चंद्र स्वर का, इसे सेविंग माइंड कहा जाता है। जो हमारे दिमाग में ये जो राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो नई चीज़ों को खोजता है, और वो चीज़ जब हम खोज लेते हैं तो हमारे वो सेविंग माइंड अर्थात यहाँ पर जमा हो जाती है बाएं हिस्से में, अर्थात वो शब्द हमारे
बाएं हिस्से में जमा हो जाता है। अब हम इसको अगर हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर अपने मुँह से यानी यहाँ से उठाकर अपने मुँह से इसको बोल देते हैं तो फिर ये लाइन क्लियर जुड़ जाती है। फिर उस शब्द को ढूंढने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो तुरंत उठा कर हमारा जो माइंड है वहाँ से दे देगा आपको कि ये लो। इसी प्रकार से हम अपने परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा में हमें पास होना है, तो फिर आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर याद करना है वो आप अपने चंद्र स्वर चलता हो उस समय करिए। इससे आपको वो बोला गया बाँचा गया शब्द बहुत जल्दी याद होगा और ये परमानेंटली याद होगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। अगर आप सूर स्वर में याद करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो रट्टू तोता की तरह रट तो लेंगे, परंतु वो जब परीक्षा एग्ज़ाम में जाएंगे भूल जाएंगे, या फिर आप अपने टीचर के सामने जाएंगे तो वो आंसर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देंगे और भूल जाएंगे। ये इसकी प्रमाण है। अगर आप अपने चंद्र स्वर में वो आंसर याद कर रहे हैं, उत्तर याद कर रहे हैं, तो फिर आप वो नहीं भूलेंगे और वो परफेक्ट उत्तर जवाब देंगे वहाँ जा कर के। तो ये हमारे चंद्र स्वर अर्थात लेफ्ट माइंड का काम है। इस प्रकार से दोनों स्वरों का अपने परीक्षा में पढ़ने में उपयोग करिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक और कहूँगा बच्चों के लिए कि आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, परंतु आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ अपने स्वरों का इस्तेमाल जब परीक्षा देने जाऊँगा तभी करूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये जो चीज़ है हमें बेहतर बनाने के लिए, उच्च क्वालिटी का बनाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए है, ना कि एक बार में आपको आसमान के तारे दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सोना जितना देर तक तपाते हैं उतना देर के बाद जब निकालते हैं तो खरा हो जाता है, एकदम से शुद्ध असली रंग में आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे स्वर हैं, आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, जितने इसके अंदर रह कर के काम करेंगे, उतने ही आप निखरते चले जाएंगे और समाज में और हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी दिन ब दिन। तो यही है सब कुछ। यहाँ से आप अपने हर एक काम को सफल बना सकते हैं, परंतु वो काम आपका जीवन के लिए अच्छा हो तब। इस वीडियो को आप सभी लोग अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करो। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चे को यही विधि ज़रूर बताएं। हो सकता है कि बच्चे थोड़ा शर्म करते हैं ये सब क्रिया करने में, क्योंकि ये विचित्र क्रिया है। लोग इसे कहते हैं कि अरे कर क्या रहा है ये, परंतु अगर आपने कर ली तो आपको शर्म बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके आगे सब विफल है, यहाँ है वही सफल है। तो साथियों, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम आपका उस कमेंट का जवाब देकर आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।